आज महावीर साधना का पहला दिन था, जिसकी शुरुआत महाशिवरात्रि से हुई है। यह अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल साधना है। इस साधना को पूर्ण करने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भी नहीं भटक सकती। ये इस साधना की खूबसूरती है। वो कितनी भी पावरफुल नकारात्मक ऊर्जा हो जो आपके जीवन पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता हो, कितनी भी बड़ी समस्याएं आपके सामने क्यों न हो, ये साधना करने के बाद बड़ी सी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा जिसका प्रभाव तुरंत हट जाता है। क्यों? क्योंकि ये हनुमान जी की बहुत ही पावरफुल साधना है। ये साधना इतनी पावरफुल है कि ये हर किसी की बस की बात नहीं है। यह अपने आप में एक चुनौती है। इसमें अष्टांग योग का प्रयोग किया गया है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में जाने का साधक प्रयत्न करता है, अपने आप को साधता है, अपने मन को साधता है। ये बहुत ही पावरफुल कार्य है और ये साधना एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है। ये साधना कंटिन्यू चलता रहेगा और ये 90 दिन की साधना है। 90 दिन ब्रह्मचर्य में रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, फलाहार करना। आप किसी भी प्रकार का कोई भी नशा आप नहीं करेंगे, नशा से दूर रहेंगे और जो भी आप काम करेंगे उसमें सच्चाई होनी चाहिए। झूठ, बेईमानी, क्रोध, इस तरीके की कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे। पूरे साधना काल में आप शांत रहेंगे और इस साधना को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इस साधना को करने का प्रयास जो होता है, ये इच्छा शक्ति प्रबल होना चाहिए। उसके बाद होता है संकल्प शक्ति। ठीक है ना? जो हमने संकल्प ले लिया कि मुझे 90 दिन तक इस साधना को करना है, तो वो पूर्ण होगा। आज महाशिवरात्रि है और आज का दिन एक साधना का जो है शुभारंभ हुआ है और आज के दिन से एक साधना का शुरुआत हुआ है और ये 90 दिन का साधना है। आप सभी को YouTube के माध्यम से शायद पता चल गया होगा। तो इसमें 2 ऑप्शन है कि आप या तो फलाहार पे रहें या फिर बिना लहसुन प्याज वाली सादा भोजन आपको करना होगा। सादा भोजन के लिए उसमें भी है कि आप चाहे तो एक वक्त खाना खा सकते हैं और या फिर आप दोनों टाइम खा सकते हैं, मगर लहसुन प्याज, तेल मसाला ऐसा वर्जित है। तो ये साधना 90 दिन तक चलेगा। ठीक है?
और हमारे एक प्रिय साधक हैं, उनका अभी अभी फ़ोन आया था और उनसे कुछ बातचीत हुई। उनको कुछ समस्या भी था और अपनी समस्या वो पूछ रहे थे। मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस ये समझ लीजिए कि उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, किसी चीज़ की लत थी और वो पूछ रहे थे कि अगर इजाज़त हो तो हम उसका सेवन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी नशा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हैं तो आप ये साधना मत करिए, या तो ये साधना को छोड़ दीजिए या नशे को छोड़ दीजिए। तो अभी फ़ोन आया था उनका, जबकि वो सादा खाना खा रहे हैं, तेल मसाला और लहसुन प्याज वर्जित है, ये नहीं खा रहे हैं, बाकी अन्न वगैरह खा रहे हैं। और इस साधना से पहले संकल्प लिया जाता है और ये संकल्प शक्ति बहुत ही बलवान होती है और सारा सिस्टम संकल्प शक्ति पे ही चलता है, ठीक है। तो संकल्प अगर आपकी मजबूत है तो आप इसे कर ले जाएंगे, ठीक है। और हम भी कर रहे हैं इसे, इसलिए कर रहे हैं कि किसी को ये न लगे कि केवल ये बता रहे हैं, केवल बताते हैं। कहने और करने में बहुत अंतर है, इसलिए मैं भी साथ में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने है और करीब 1:30-2 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी तक मैंने कोई भोजन ऐसा कुछ भी नहीं किया। चाय लिया था, मूंगफली, थोड़ा सा मूंगफली का दाना वगैरह, और उसके बाद अब मेरे सामने ये रखा हुआ है, दूध वगैरह है, केला है, ठीक है। तो यही मेरा आहार है। इसके बाद फिर रात को जो मिल जाए, और ये निरंतर 90 दिन तक चलेगा, ठीक है। और चलेगा ही नहीं, इसकी वीडियो भी पड़ेगी, ठीक है। जिस दिन वीडियो नहीं पड़ी तो समझ लीजिए कि ये फिर नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये साधना बहुत ही कठोर है, बहुत ही कठिन है। देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम अपने आप के साथ, ठीक है ना, किस तरीके की जो है संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष अपने आप से ही है, अपने आप को साधना है, ठीक है। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है आने जाने का, ठीक है। आप ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और अपना स्नान ध्यान प्राणायाम जो भी करना है करके, और जो माला का जाप है, मंत्र का जाप है, उसके बाद ये सब करने के बाद आप दिन भर पूरा निश्चिंत हो सकते हैं। आप कोई भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं, कहीं आना जाना है तो बेशक आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मगर जो चीज़ें आपको वर्जित है और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अष्टांग योग ज़्यादातर इसमें है, ठीक है ना, जिसका पालन आपको करना है, ठीक है। तो यही है। और आज पहला दिन है तो मैंने कहा कि मैं शुरुआत करता हूँ कि हमारा मुख्य आहार यही सब होगा, और मूंगफली के दाना, आलू वगैरह, गाजर वगैरह जो भी मिल जाता है, जो मिल जाएगा वो होगा, और जो भी ईश्वर की कृपा से मिलेगा उसको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। वो आपके सामने होगा, ठीक है। और ये सब करने या बनाने की मकसद यही है कि लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ठीक है। तो इस मकसद से जो है इसे हम बना रहे हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है,
और ये जो मैं कह रहा हूँ कि 90 दिन तक अन्न को त्याग दिया जाएगा, अन्न नहीं जो है लेंगे, उसके जगह पे फलाहार करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। और जो है किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं, और नियमतः अपने समय पर अपने कार्य को करना होगा। तो ये अपने आप को साधने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ, ये सब तो निरंतर, और गुप्त मंत्रों का जो निरंतर जाप होगा, ठीक है। तो इससे ऊर्जा तो बनेगी ही, ठीक है, और उससे जो कार्य होगा वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा, ठीक है। तो यही है कि आज से शुरुआत हो रही है, आज पहला दिन है और पहले दिन का यहाँ से शुरुआत हो रहा है। ये मेरा खाने का रूटीन है, और जैसे जैसे आगे दिन बढ़ता जाएगा तो आपसे इसी तरीके का जो है जो वीडियो में जो भी हमें मिलेगा खाने को, उसको शेयर ज़रूर करेंगे इस तरीके से वीडियो के माध्यम से। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो संकल्प शक्ति है ये बरकरार रहे, 90 दिन तक चलता रहे, कोई विघ्न बाधा ना आए, ठीक है। और उसके बाद जो भी होगा ईश्वर करेंगे। मुझे कोई किसी प्रकार का कोई इच्छा और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक जुनून है और ये चलता रहता है। बस वीडियो ये बना रहा हूँ और कोई बात नहीं है, साधनाएं तो चलती रहती है, वीडियो कभी नहीं बनाया मैंने। तो ये एक त्याग कह लीजिए, या फिर हमें तो कुछ ना कुछ चाहिए करने का साधना के रूप में। बस ये है कि पहले बंद कमरे में होता था, अब यूट्यूब से बना ले रहा हूँ, वीडियो बना देता हूँ और कुछ नहीं। और ये पहला वीडियो और ये पहला जो है प्रयास है। और बाकी जब वीडियो नहीं पड़ेगी आप समझ जाना कि ये साधना खंडित होगी, ठीक है। जब तक ये वीडियो पढ़ती रहेगी तो साधना चलता रहेगा, ठीक है। और यही देखना है कि ईश्वर कहाँ तक साथ देते हैं और कहाँ तक ये साधना चलती है। तो ठीक है, जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन।